सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपाणि तां नमामि परमेश्वरी। कठोपनिषद का द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली। आत्मदर्शन, आत्मज्ञान। जीव उस तरफ क्यों नहीं जा पाता और क्यों नहीं उसको आत्मज्ञान हो पाता, आत्मदर्शन वो क्यों नहीं कर पाता, उसमें विघ्न क्या है, क्या बाधा है, बाधा कहाँ पे हटानी चाहिए। डायरेक्ट ज्ञान किसी को नहीं होता, और जिसको ज्यादा पढ़ लिख लेता उसको ज्ञान का अभिमान जरूर हो जाता। इसलिए इंद्रियों की बहिर्मुखता इसमें बाधा। इंद्रियों की बहिर्मुखता, जब कभी इंद्रियां कहा जाए तो आप 11 इंद्रिय से मन को भी जोड़िए, उसमें 10 कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, 11वीं मन, वो भी इंद्रिय है। संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ वो आत्मा प्रकाशित नहीं होता, वो तो एकाग्र बुद्धि से ही देखा जाता है। और बुद्धि की एकाग्रता कहाँ भंग होती है, जब बुद्धि बहिर्मुखी होती है इंद्रियों के माध्यम से। ऐसा पहले 1:3:12 में कहा गया। अब प्रश्न होता है, एकाग्र बुद्धि का ऐसा कौन सा प्रतिबंध है जिससे कि उस एकाग्र बुद्धि का अभाव होने पर आत्मा दिखाई नहीं देता। एकाग्र बुद्धि के अभाव के कारण क्या है, बुद्धि एकाग्र क्यों नहीं हो पाती। अतः आत्मदर्शन के जो प्रतिबंध है, क्या प्रतिबंध है, उसको दिखलाने के लिए यह वल्ली आरंभ की जाती है। क्योंकि श्रेय के प्रतिबंध का कारण जान लिया, श्रेय के प्रतिबंध का कारण जान लेने पर ही उसकी निवृत्ति के यत्न का आरंभ किया जा सकता है। हमारे श्रेय मार्ग में, हमारी विद्या में क्या चीज बाधक है, अगर हम उसका प्रतिबंध जानेंगे नहीं तो हम उसका उपाय भी नहीं करेंगे। तो क्योंकि जो श्रेय है, श्रेय माने विद्या, और विद्या माने जो तुम्हें आत्मज्ञान तक ले जाए। आत्मबोध उसकी पराकाष्ठा है, ब्रह्म उसकी पराकाष्ठा है, जो देह से लेकर एक स्थूल पदार्थ पृथ्वी तत्व से लेकर जो आपको परम चैतन्य आत्मा तक जगा दे, आत्मबोध करा दे, ब्रह्म दर्शन करा दे, वहां वो उसकी पराकाष्ठा है। अब उसके लिए बुद्धि सूक्ष्म चाहिए, सूक्ष्म तो वो श्रेय है। श्रेय क्या है, श्रेय माने विद्या और प्रेम माने अविद्या। एक है काल्पनिक जगत, एक है वास्तविक जगत। तो वास्तविक जगत माने श्रेय और काल्पनिक जगत माने प्रेम। तो जीव काल्पनिक जगत में भटका हुआ है, अपने माने हुए सुख में भटका है, सत्य सुख में नहीं भटका, माने हुए संबंधों में भटका है। संबंध किसे कहते हैं, इसमें कोई भटकाव नहीं है। वो उसका मन हर जगह मान लेता है और वो भटक जाता है। माने हुए परमात्मा में भटका है व्यक्ति का मन, वो ईश्वर कहीं भी मान लेता है, ईश्वर को मान करके वही करता है, वो निकलता ही नहीं। तो माने हुए संबंध में भटकाव है, और माने हुए सुख में, संबंधियों में भटकाव है, और माने हुए ईश्वर की दूरी में भटकाव। ये 3 भटकाव के कारण है। अब श्रेय माने विद्या के प्रतिबंध का कारण जान लेने पर उसकी निवृत्ति का यत्न आरंभ किया जा सकता है। विद्या कहते किसे है, कथा सुना दे विद्या, कथा सुन ले विद्या, पूजा कर ले विद्या ना। विद्या की परिभाषा आपने बताई, कई बार बताई, सुन चुके
आप लोग किसी को याद है? बताइए। नहीं याद है। विद्या की परिभाषा क्या है और अविद्या की परिभाषा क्या है? इसीलिए कहते हैं नोट करना चाहिए बैठ के। तो उसका प्रतिबंध क्या है? उसका यत्न तब आरंभ किया जा सकता, अन्यथा नहीं यत्न आरंभ कर सकते। तो प्रतिबंध बता रहे। परांचिखानि व्यतृणत् स्वयं, परांचिखानि व्यतृणयत् स्वयं, तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन, तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन, कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैच्छ, कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैच्छ, तावृत्तचक्षुर्मृतत्वमिच्छन्, तावृत्तचक्षुर्मृतत्वमिच्छन्। स्वयंभू परमात्मा, परमात्मा ने जो शरीर को बनाया उसमें इंद्रियों को बहिर्मुख किया। इंद्रियों के जो दो भाग है, एक अंतर्भाग है, एक बहिर्भाग। तो जो बहिर्भाग की इंद्रिय थी उसको तो सक्रिय कर दिया परमात्मा ने, और अंतर्भाग की इंद्रिय को आपको सक्रिय करना था, आपने वो कर्म नहीं किया जो आपके अंतर इंद्रिय भी सक्रिय हो जाए। इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया, हिंसित कर दिया माने अपने आप का अज्ञान कर दिया। इसी से जीव बाह्य विषयों को देखता है, अंतरात्मा को जीव नहीं देख पाता। और जीव को जब आत्मबोध होता है तब जीव नहीं रहता। और ये जीव को समझने के लिए आप पहले जीव की परिभाषा समझिए, विद्या की परिभाषा समझिए। विद्या क्या है? आत्मा भासस्य जीवस्य, संसारो नात्म वस्तुनि, संसारो नात्म वस्तु इति बोधो भवेत् विद्या, लब्धासौ विचारणात्, लब्धासौ विचारणात्। अगर आप विचार का प्रयोग नहीं करोगे तो विद्या का लाभ नहीं होगा, श्रेय नहीं जान सकते। तो जीव बाह्य विषयों को देखता है, और जबकि उसका स्वरूप क्या है? आत्मा भासस्य जीव, आत्मा का आभास जीव है। और जीव अपने केंद्र को नहीं देखता, अंतरात्मा को नहीं देखता। जिसने अमर तत्व की इच्छा करते हुए इंद्रियों को संयमित कर लिया, जिसने अमर तत्व की इच्छा करी, अमर होने की इच्छा करी, ये सब हमारे सामने अमृत है। आखिर इसमें अमृत क्या है? उसने अपनी इंद्रियों को संयमित किया। ऐसा कोई धीर पुरुष जो इंद्रियों पे विजय पाता है वही प्रत्यगात्मा का अनुभव कर पाता है, वही अंतर प्रत्यगात्मा को देख पाता है। और अगर कोई धीर पुरुष नहीं है, अगर धन मान भोग नाम अगर वो अटक गया इसमें, तो वो भी इंद्रिय भोग ही है, मन का ही तो भोग है। सब मन का भोग है कि नहीं? सब मन का भोग, उससे ऊपर नहीं उठ पाता। फिर से देखें, स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया, उसमें हिंसा बना दी, बाहर कर दिया। तो जो अहिंसा तत्व था, जो प्रेम तत्व था, आत्म तत्व था, उससे वो इंद्रिया विमुख हो गई। इसी से जीव बाह्य विषयों को देखने लगा, अंतरात्मा को नहीं जानता। तो जबकि विद्या का अर्थ है आत्मा भाषा से जीव से, जीव अपने आभास, जीव का आभास जो है उस अपने केंद्र को जाने। जिसने अमृतत्व की इच्छा करी उसने इंद्रियों का संयमन किया। ऐसे धीर पुरुष ही प्रत्येगात्मा को, अंतरात्मा को अनुभव कर पाते। जो पराग, अब
अब शंकराचार्य जी इसको कैसे समझाते हैं? जो पराग अर्थात बाहर की ओर रंजन करती है, गमन करती है बाहर विषयों की तरफ, उन्हें परांच, परांच माने पर माने बाहर, बाहर जाने वाली कहते हैं, छिद्रों को कहते हैं। उनसे उपलक्षित श्रोता इंद्रियां माने खान नाम से जानी जाती है। वे बहिर्मुख होकर शब्दादि विषयों को प्रकाशित करने के लिए प्रवृत्त हुआ करती हैं। जब उनके लिए प्रवृत्त हुआ करती हैं, क्योंकि वे स्वभाव से ही ऐसी है, इसलिए उन्हें हिंसित कर दिया, उनका हनन कर दिया। हिंसित कर दिया, इंद्रियों का हनन कर दिया। किससे? अपनी ओर से प्रवृत्त हुआ करती है बाहर की ओर जाने के लिए, क्योंकि वे स्वभाव से ही ऐसी है, इसलिए उन्हें हिंसित कर दिया, उनका हनन कर दिया। वो हनन करने वाला कौन है? हनन करने वाला, इंद्रियों का हनन करने वाला कौन है? वो स्वयंभू परमेश्वर अर्थात जो स्वतः ही सर्वदा स्वतंत्र रहता है, परतंत्र नहीं रहता। इसलिए वो उपलब्धता सर्वथा पराग अर्थात बहिर्मुख अनात्मभूत शब्दादि विषयों को ही देखता, उपलब्ध करता है, ना अंतरात्मा अर्थात अंतरात्मा को नहीं देखता। यद्यपि लोक का ऐसा ही स्वभाव है, फिर भी इस लोक में कोई न कोई धीर, बुद्धिमान, विवेकी पुरुष ही नदी को उसके प्रवाह के विपरीत दिशा में बहने की कोशिश करता है। दिशा में फेर देने के समान इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाता है, संयमन करता है। वो उस अपने प्रत्यगात्म को देखता है, जो प्रत्येक माने संपूर्ण विषयों को जानने वाला है, जो इंद्रियों को भी जानने वाला है, संपूर्ण विषयों को भी जानने वाला है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति, कोई धीर व्यक्ति उसको देखने का प्रयास करता है कि जो इस सबको देखने वाला है, प्रत्यगात्म संपूर्ण विषयों को जानने वाला है। आत्मा को भी प्रत्यगात्मा कहते हैं। लोक में आत्मा शब्द प्रत्येक के अर्थ में रूढ़वादी प्रयोग करते हैं और किसी अर्थ में नहीं। आत्मा शब्द की प्रवृत्ति है प्रत्येक अर्थ में, कि जैसा क्योंकि वो सबको व्याप्त करता है, सबको ग्रहण करता है, वो इस लोक में विषयों को भोगता है तथा इससे सर्वदा सद्भाव है, वो हर एक से मिल जाता है, इसलिए आत्मा कहलाता है। इस प्रकार आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में स्मृति है। उस प्रत्यगात्मा को अर्थात अपने स्वरूप को ऐक्षत देखा यानी देखता है। वैदिक प्रयोग में काल का नियम नहीं है, इस कारण वर्तमान काल अर्थ में भूतकाल की क्रिया ऐक्षत ऐसा कहा। तो किस प्रकार देखता है? इस पर कहा आवृत्त चक्षु अर्थात जिसने अपनी चक्षु और श्रोत आदि इंद्रिय समूह को संपूर्ण विषयों से व्यावृत कर लिया, उससे विमुख कर दिया, लौटा लिया है। वो इस संस्कार युक्त हुआ पुरुष जो इंद्रियों को लौटाने का संस्कार जिसमें आ गया है, इंद्रियों को संयम करने का संस्कार जिसने सीख लिया है, ऐसा संस्कार युक्त हुआ पुरुष उस प्रत्यगात्मा को देख पाता है, उस आत्मा को देख पाता है। जो संस्कार विहीन पुरुष है, संयम का संस्कार जिसको नहीं है, वो उसको नहीं देख पाता। ये एक ही पुरुष के लिए बाह्य विषयों की आलोचना में तत्पर रहना, प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार करना, ये दोनों बातें संभव नहीं। अब या तो वो बाह्य इंद्रियों के विषयों में निंदा ही करता रहे या साक्षात्कार कर ले, इसलिए दोनों बातें एक साथ संभव नहीं है। इसलिए अच्छा तो यह है कि इस प्रकार वो महान परिश्रम से इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोककर धीर पुरुष प्रत्यगात्मा को क्यों देखता है? ऐसी आशंका होने पर कहते हैं कि अमरण धर्मत्व अर्थात आत्मा की नित्य स्वभावता की इच्छा करते हैं। अमरता को जानने के लिए एक बुद्धि की स्थिरता के द्वारा निरंतर आनंदित रहने के लिए वो उसकी इच्छा करता हुआ उसको देखता है। जो स्वभाव से बाह्य अनात्म दर्शन है, बाह्य दर्शन सब अनात्म दर्शन है, वही आत्मदर्शन के प्रतिबंध की कारण रूपा अविद्या है। जो बहिर्दर्शन है, इंद्रियों की जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति है, यही आत्मदर्शन के प्रतिबंध की कारण रूप अविद्या है। इस अविद्या को समझना है,
क्योंकि वो आत्मदर्शन के प्रतिकूल है। इसके सिवा अविद्या से दिखाई देने वाले दृष्ट और अदृश्य बाह्य भोगों में जो तृष्णा है, अविद्या के द्वारा तो तृष्णा है, जो देखा जो नहीं देखा, उन अविद्या और तृष्णा दोनों ही से जिसका आत्मदर्शन प्रतिबद्ध हो रहा है। अविद्या से और अविद्या का कारण तृष्णा है। इन दो के कारण आत्मदर्शन प्रतिबद्ध बंध जाता, आत्मदर्शन नहीं हो पाता। अविद्या के कारण तृष्णा, तो इन दोनों से ही जिनका आत्मदर्शन प्रतिबद्ध हो रहा है, वो कैसे, उसको आगे श्लोक में बता रहे हैं। अविवेकी और विवेकी का अंतर, विवेकी पुरुष और अविवेकी पुरुष किस प्रकार से संसार में रहते हैं, संसार के पदार्थों का प्रयोग करते हैं। पराचः कामान अनुयन्ति बाला, पराचः कामान अनुयन्ति बाला, ते मृत्योरयन्ति विततस्य पाशम्, ते मृत्योरयन्ति विततस्य पाशम्। अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा, अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा, ध्रुवं ध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते, ध्रुवं ध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते। अल्पज्ञ पुरुष, मूर्ख, अल्पज्ञ माने मूर्ख, जो बहुत थोड़ा जानता है कि सुख है जिससे इतना ही जो जानता है, बाह्य भोगों के पीछे लगा, पढ़ाई लिखाई के बाद भी बाह्य भोगों के पीछे लगा रहता है, धन के पीछे लगा रहता है। इतना ही उसके पास धन हो जाए मांगता ही रहता है, धन इकट्ठा ही करता रहता है, वो अल्पज्ञ है। वे मृत्यु को सर्वत्र फैले हुए पास में पड़ जाते हैं। जो मृत्यु का पास चारों तरफ फैला है जाल, उसमें पड़े रहते हैं। वो हमेशा भयभीत रहते हैं, कोई हमें ये न कह दे, कोई हमें ये न कह दे, कोई हमारा ये न छीन ले। वो उसी की सुरक्षा में लगे रहते हैं, पहले इकट्ठा करते हैं, फिर मृत्यु से भयभीत होते हैं। अरे हम इतने प्रतिष्ठित हैं, तो ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, कैसे सही बात बोल दे, हम कैसे सत्य कह दे, सत्य का पक्ष भी नहीं ले पाते। वो सर्वत्र मृत्यु का जो पास फैला है उसमें वो पड़ते हैं। लेकिन जो विवेकी पुरुष है वो अमृतत्व, जो ध्रुव निश्चल है, उसको जानते हैं और फिर संसार के अनित्य पदार्थों में से किसी की इच्छा ही नहीं करते, उनमें इच्छा का अभाव हो जाता है। जो विवेकी है वो फिर कुछ नहीं चाहता, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए, सोई शाहंसा, वो शाहंसा था। विवेकी और विवेकी का परमार्थ पथ में अंतर क्या है कि जो अल्पज्ञ पुरुष बाह्य भोगों के पीछे ही लगे रहते हैं, वे मृत्यु के सर्वत्र फैले हुए पास में पड़ते हैं। किंतु विवेकी पुरुष है वो अमृत तत्व को, ध्रुव अमृत तत्व को निश्चल जानते हैं। उनके में जो आत्मा है, जो अमर तत्व है, उसके निश्चल से वो अपनी बुद्धि की प्रतिष्ठा उसमें करते हैं और उसको जानने के बाद, उसको देखने के बाद वो संसार के अनित्य पदार्थों में से छाई नहीं करते, जो भी प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट। बाल, बाल माने मंदमती पुरुष, पराग माने जो बाह्य कामनाओं की पूर्ति के पीछे काम्य विषयों का ही अनुगमन, उसी के पीछे चलते हैं। इसी कारण से अविद्या काम कर्म एवं संसारा, ये समुदाय उनके मन में भरा हुआ है। अविद्या से उत्पन्न हुआ काम, काम से उसके अनुसार हुआ कर्म, और कर्म से उनके माने हुए संसार को उनको प्राप्त हुई। यही उनके लिए समुदाय है और यही बंधन है, और इसमें चारों तरफ मृत्यु का पास फैला है। इसी कारण से अविद्या काम और कर्म के समुदाय रूप मृत्यु से वितत, मृत्यु चारों तरफ विस्तीर्ण सर्वत्र व्याप्त पास में पड़ते हैं। इससे जीव पाचित होता है, इससे जीव बांधा जाता है। उस देह इंद्रिय आदि
संयोग वियोग रूपवास में पड़ते हैं, अर्थात निरंतर जन्म मरण जरा रोग आदि बहुत से अनर्थ समूह को प्राप्त होते हैं। क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए धीर विवेकी पुरुष प्रत्येगात्म स्वरूप स्थिति को अमृत तत्व जो ध्रुव निश्चल है उसको जानते हैं, और देवता आदि का अमृत तत्व भी अध्रुव है। फिर स्वर्ग लोक नरक लोक कहीं वो कुछ नहीं चाहते, किंतु ये प्रत्येगात्म स्वरूप में स्थित रूप से अमृत तत्व यही कर्म से न बढ़ता है न घटता है, ये ध्रुव है। इस प्रकार के अमृत तत्व को कूटस्थ को अविचाल्य जानकर वे ब्राह्मण, वो ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति, वो ब्राह्मण अध्रुव अनित्य पदार्थों में से किसी की इच्छा नहीं करते, क्योंकि वे सब तो प्रत्येगात्मा के दर्शन के विरोधी हैं, और प्रत्येगात्मा के दर्शन कर आत्मबोध में स्थित होकर के वो शांत आनंदित और प्रसन्न होते हैं, अर्थात वे पुत्र वित्त लोक ऐषणा को नहीं पाते। ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण जिनका ज्ञान, ऐसे ब्राह्मण लोग जिसका ज्ञान हो जाने से सारी वस्तु की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। ज्ञान हो जाने से किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहते। उस ब्रह्म बोध, उस ब्रह्म का उन्हें बोध, उस ब्राह्मण को ब्रह्म का बोध किस प्रकार होता है, इस पर कहते हैं। उस ब्राह्मण को ब्रह्म का बोध किस प्रकार जागृत होता है? आत्मा की सर्वज्ञता। आत्मा सर्वज्ञ है। आपकी जो भी मनस्थिति है, आप जो भी चाहते हो, आत्मा सब कुछ जानता है और आपके अनुसार उस तरह का नियमन करती है। येन रूपम रसम गंधम शब्दानि स्पर्शानश्च मैथुनान् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। जिस इस आत्मा के द्वारा, जिस आत्मा के द्वारा मनुष्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध मैथुन जन्य सुखों को निश्चय पूर्वक जानता है, आत्मा के ही द्वारा तो जानता है निश्चय पूर्वक कि यही है, ये सत्य, ये है, ये है, ये विधि पूर्वक निश्चय पूर्वक जानता है। उस आत्मा की अभिज्ञेय, उस आत्मा से अभिज्ञेय, उस आत्मा का बिना जाना हुआ इस लोक में फिर क्या रह जाता है? सब कुछ जानता है, आत्मा सब कुछ जानता है। तुझ नचिकेता से पूछा हुआ वो तत्व, ए नचिकेता तुमने जो तत्व पूछा, निश्चय हुई यही है जो सब कुछ जानता है। निश्चय वो तत्व यही है जो सब कुछ जानता है। संपूर्ण लोग जिस विज्ञान स्वरूप आत्मा के द्वारा शब्द रूप रस स्पर्श गंध मैथुन, आत्मा क्या है उसने पूछा है ना, मैथुन जनित सुखों को स्पष्टतया जानता है, वही ब्रह्म है। फिर ऐसी बात देहादि संघात भी समान रूप से शब्दादि रूप विज्ञेय स्वरूप है, अतः उसे ज्ञाता मानना उचित नहीं। यदि देहादि संघात रूप रसादि स्वरूप होकर भी रूप आदि को जान ले, तो बाह्य रूप आदि भी परस्पर एक दूसरे को तथा अपने अपने रूप को जान लेंगे। जो बाह्य शब्द स्पर्श आदि वो एक दूसरे को नहीं जानते, जानते हैं? आत्मा जानता है, शरीर शरीर को नहीं जानता, जानता है। बुद्धि सबको जानती है, क्योंकि बुद्धि में आत्म तत्व प्रकाशित है, जो बुद्धि के माध्यम से वो जाना जाता है। परस्पर एक दूसरे को अपने स्वरूप को जान लेंगे, किंतु यह बात नहीं है। अतः लोग देहादि स्वरूप रूप आदि को इस देहादि व्यतिरिक्त विज्ञान स्वभाव आत्मा के द्वारा ही जानता है। जो भी जानता है सो आत्मा ही जानता है, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, उसी में जानने की क्षमता है। जिस प्रकार लोहा जिसके द्वारा जलता है, लोहा जिसके द्वारा गर्म होता है, जलता है, उसको अग्नि कहते हैं। उसी प्रकार जिसके द्वारा लोग देहादि विषयों को जानता है, उसे आत्मा कहते हैं। उस आत्मा को जिसका ज्ञान न हो सके, ऐसा क्या पदार्थ इस लोक में रह जाता है? अर्थात
आत्मा को संपूर्ण ज्ञान है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता, सभी कुछ आत्मा से ही जाना जा सकता है। इस प्रकार जिस आत्मा से अविज्ञ कोई भी वस्तु नहीं है, वही आत्मा सर्वज्ञ है। और यही वो है, वो कौन है जिसके विषय में नचिकेता तुमने पूछा था, जो देव आदि का भी संदेहास्पद है, देवता लोग भी जिस पे संदेह करते हैं, जिसको नहीं जानते हैं, तथा जो धर्मादि धर्म अन्य विष्णु का परम पद है और जिससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, वही है ब्रह्म पद। अब ज्ञात हुआ, ऐसा इसका भाव अब ज्ञात हुआ। अब बताया वो ब्रह्म अति सूक्ष्म होने के कारण दुर्विज्ञ है, ऐसा मानकर उसी बात को बारंबार यमराज समझा रहे नचिकेता। तुम्ही को हे आनंद घन चाहता, तुम्ही को हे आनंद घन चाहता, जगत में न कोई मैं घन चाहता, जगत में न कोई मैं घन चाहता, न रह जाए मुझे कहीं मोह माया, न रह जाए मुझे कहीं मोह माया, प्रभु तुम में तल्लीन मन चाहता हूँ, प्रभु तुम में तल्लीन मन चाहता हूँ, तुम्ही को हे आनंद मन चाहता हूँ, वही अब करूं जो कि तुम चाहते हो, वही अब करूं जो कि तुम चाहते हो, मैं चाहूंगा अपनी रमन चाहता हूँ, मैं चाहूंगा अपनी रमन चाहता हूँ, जगत में न कोई मैं घन चाहता हूँ, जगत में न कोई मैं घन चाहता हूँ, तुम्ही को हे आनंद घन चाहता हूँ, तुम्ही को हे आनंद घन चाहता हूँ, जहाँ चित हो चंचल जगत के सुखों में, जहाँ चित हो चंचल जगत के सुखों में, वहीं पर मैं इसका शमन चाहता हूँ, वहीं पर मैं इसका शमन चाहता हूँ, तुम्ही को हे आनंद घन चाहता हूँ, जगत का मैं कोई ना घन चाहता हूँ, जगत का कोई मैं घन चाहता हूँ, बीते जिस तरह से ये भव दुख बंधन, बीते जिस तरह से ये भव दुख बंधन, मैं ऐसा ही साधन
चाहता हूँ, प्रभु तुम में तल्ली मन चाहता हूँ, प्रभु तुम में तल्ली मन चाहता हूँ। नहीं दिख रहा और कोई सहारा, नहीं दिख रहा कोई सहारा, पथिक मैं तुम्हारी शरण चाहता हूँ, पथिक मैं तुम्हारी शरण चाहता हूँ। मुझे आनंद मन चाहता हूँ, तुम्हें खोए आनंद मन चाहता हूँ। जगत का मैं कोई नाम चाहता हूँ, जगत का मैं कोई मन चाहता हूँ। ये वाला अभी जो पढ़ा कठोपनिषद में वही तो है, जो अभी 3 मंत्र पढ़े, आगे 2 मंत्र और ये है पूरा, इसमें डाल दो कठोपनिषद का 2य अध्याय, वही तो है सब, है ना, 4 मंत्रों का साथ। भगवान को वही चाहता है जो भगवान से कुछ नहीं चाहता, जो भगवान से धन मान भोग कुछ भी चाहता है वो परमात्मा से विमुख हो जाता है। निष्कामता पूर्ण परितृप्ति प्रदान करती है और योगी बना देती है, कामना सत्यानंद से विमुख कर देती है। यही तो प्रतिबंध है, अभी जो प्रतिबंध बताया टोटल वही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युं नमाम्यहम्, मृत्युं नमाम्यहम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।